न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रेडियो द्रास 90.4 और मैं आपका अपना आरजे सलीम। तो जिस तरह रेडियो द्रास 90.4 का जो एक पहल रहता है नए नए गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना, तो आज आपको गेस्ट के साथ मिलाते हैं जो शुप्रा गुप्ता हमारे साथ जुड़ी है रेडियो द्रास 90.4 की तरफ से। आपका बहुत बहुत वेलकम मैम हमारे स्टूडियो पे। जो मैम जो है फर्स्ट सोलो इंडियन जिसने 7 कंट्रीज के जो हम कहेंगे इंडियन बॉर्डर्स को टच किया है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। मैम एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम। कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने 7 जो बॉर्डर्स को टच किया है, तो क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से, रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से? हेलो द पीपल ऑफ बॉर्डर, कारगिल बॉर्डर एंड द्रास बॉर्डर। सो बेसिकली मैंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। मैंने सोलो ट्रैवल किया है इंडिया के बॉर्डर्स में, जैसे पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका। ऑल दीज 7 borders I have touched solo and through public transport. Yes, no flight, all via land. एंड लैंड में जैसे मैंने जो मीडियम यूज़ किए थे दैट वाज बेसिकली बस, ट्रेन, शेयरिंग ऑटो रिक्शा, जो कि अगर आप कहीं पे भी आप शेयर टैक्सी जैसे करते हैं वो मीडियम्स। एंड आई डिड इट विद इन 11 days एंड इट वाज ऑलमोस्ट 8,000 प्लस किलोमीटर जर्नी। And my why I did that, because I wanted people to know that female can go beyond. They can, border is a place which is very tough to reach, right? So I tried that border to reach so that I can send out the message that if I can do, then you can do also. And female, the India is that kind of safe country. People can travel anywhere, any corner, and you have the wings, you can fly. मैम का जो ऑफिशियली रिकॉर्ड है, बहुत बहुत थैंक यू। आपने हमारे व्यूवर्स को बताया कि किस तरह आपने अपना सोलो ट्रैवल जो है 7 इंडियन बॉर्डर्स को टच करके आप। तो मैम कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? खासकर आप अभी लद्दाख में हैं, आप द्रास में हैं, तो द्रास में कैसा आपको एक्सपीरियंस रहा? आज पूरा आप एक दिन जो है पूरे द्रास में थी, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका द्रास में? द्रास जनरली क्या होता है ना कि जब तक आप किसी जगह पे रहते नहीं हो, स्पेंड नहीं करते हो, तब तक आपको उस जगह का इसेंस पता नहीं चलता, उस जगह की खूबसूरती पता नहीं चलती। आज मैंने जो द्रास में दिन गुजारा है उससे मुझे पता चला है कि द्रास कितना खूबसूरत है। तो बेसिकली द थिंग इज कि द्रास जैसे मैंने आज एक्सप्लोर किया, बहुत काफ़ी सारे पार्ट देखे। जैसे मैंने मनमन टॉप दिख गई, कैसे रेड फ्लावर्स हैं, वो जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स होता है, वहाँ पे डिफरेंट कलर्स होते हैं। आई वॉज एबल टू सी द वैली होल। मुश्कू वैली गई, विच वॉज ऐसा लग रहा था जैसे कश्मीर के जैसा ही सेंस है, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि द्रास में भी इतनी खूबसूरत जगह है। सो आई वेंट टू मुश्कू वैली ऑल्सो। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कौन सी जगह पे आ गई हूँ। बहुत ज़्यादा घर नहीं है, थोड़े से घर हैं, एंड वो जो ग्रीन वैली है वो ऐसा फील दे रही थी कि मतलब इट इज़ बियॉन्ड द वर्ल्ड। लोग बोलते हैं स्विट्ज़रलैंड घूमने जाते हैं, मैं बोलूँगी स्विट्ज़रलैंड जैसा लैंडस्केप है विच आई वॉज एबल टू सी इन मुश्कू वैली। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने लोगों का एंथुजियाज्म यहाँ पे देखा है कि कैसे हॉर्स फॉलो करवाते हैं, कैसे यहाँ पे स्कीइंग भी होती है। लोगों को इस सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। खैर बात भी सही है, क्योंकि जब तक आप लोकल लोगों के साथ टाइम नहीं बिताएंगे, उनके बारे में जानेंगे नहीं, आपको नहीं पता होगा। सो सिमिलरली जैसे मैं ये काइंड ऑफ बहुत अच्छा मोमेंट लेके जा रही हूँ, बहुत अच्छा नॉलेज लेके जा रही हूँ कि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं। तो अब मैं अपना ट्रैवल इसी के अकॉर्डिंगली प्लान करूँगी। मोर ओवर यहाँ पे द्रास नदी बहती है, और वो नदी के साथ जो ग्रीन मिडोज थे, आई यूज टू फील लाइक कि मैं कभी वहाँ पे जाऊँ, और वो बहुत ही अट्रैक्टिंग चीज़ है। लेकिन जब मैं आज वहाँ पे गई तो आई रियली फेल्ट सो गुड, क्योंकि वो एक काइंड ऑफ मेरे ड्रीम लिस्ट में होता जा रहा था, जो कि आज मैं बेसिकली कर पाई। और सो द्रास इज़ रियली ब्यूटीफुल एक्चुअली। दिस इज़ अनएक्सप्लोर्ड आई वुड से। अभी बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, लेकिन हाँ, इट हैज़ वेरी वेरी गुड पोटेंशियल फॉर बॉर्डर टूरिज्म। क्योंकि जनरली लोगों का इनहिबिशन रहता है कि बॉर्डर में कैसी होंगी चीज़ें, काफ़ी शायद डरावना होगा, क्योंकि इमेज यही रहता है। मैं मेन लैंड इंडिया से रहने वाली हूँ, दिल्ली में अभी तक रह रही हूँ। तो शायद ये थॉट्स रहना बहुत
जनरल चीज़ है। बट अगर हम यहाँ पे आते हैं, सोलो ट्रैवल करते हो, अगर मैं सोलो ट्रैवल करके द्रास कारगिल जैसी जगह पे वॉलंटियर कर सकती हूँ, ट्रैवल कर सकती हूँ, तो आई थिंक सिंगल फीमेल अगर ऐसे कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। तो दैट्स व्हाट माय मैसेज इज कि द्रास इज रियली ब्यूटीफुल, इट शुड बी एक्सप्लोर्ड। एटलीस्ट 2 डेज का टाइम तो द्रास के लिए रखना ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम रेडियो द्रास से बात करने के लिए। आखिरी सवाल रहेगा मैम कि आप एक वुमन है, कि एक महिला हो के 7 बॉर्डर्स को आपने टच किया है, सोलो ट्रैवल किया है, क्या मैसेज देना चाहती हैं जो रेडियो द्रास 90.4 के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं? सो बेसिकली जब मैंने 7 बॉर्डर टच किए थे तो हर बॉर्डर पे जाकर के मैंने अपना राष्ट्रगान गाया था। एंड मैं जब भी उस जर्नी में थी, मैंने लोगों का जो रिस्पांस देखा था कि दे वर इनकरेज, दे वर काइंड ऑफ इंस्पायर्ड, आई वुड से, कि उनको लग रहा था कि एक अकेली लड़की अगर बॉर्डर पे जा सकती है, मतलब नॉर्थ से साउथ। तो मेरा ये मैसेज है कि यहाँ की फीमेल्स के लिए कि अगर आपकी ड्रीम की कुछ भी करने की चाह है, आप उसको पूरा करिए, रास्ते अपने आप बनेंगे। मैं जब इस जर्नी में थी तो इस जर्नी के दौरान मैं 14,000 प्लस फीट की हाइट पे भी थी, जो कि चाइना बॉर्डर था। एंड मैं 2-3 दिन के अंदर ही मैं एकदम सी लेवल पे भी थी, जहाँ पे श्रीलंका बॉर्डर था। तो यू अंडरस्टैंड कि कितना डिफरेंस था वो 2-3 दिन के गैप में थी। तो एनीवे अगर देखा जाए तो बॉर्डर अगर कोई लड़की पहुँच सकती है तो आई थिंक कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसका कोई एक पैरामीटर नहीं होता कि फीमेल्स क्या नहीं कर सकती, क्या कर सकती है। अगर जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर इस स्टेप के साथ आप चलोगे तो हाउस द जोश हाई सर, मैं यही कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आप रेडियो द्रास से बात कर रही थी। तो मैम ने बहुत ही खूबसूरत एक बात ही कही कि अगर मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता है। तो ये थे नाजरीन शिप्रा गुप्ता, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसने 7 जो इंडियन बॉर्डर्स को टच किया है। तो इसी तरह नए वीडियोस के साथ बने रहिए। रेडियो द्रास 90.4 से नए नए वीडियोस आप तक लाने की कोशिश करें। शुक्रिया रेडियो द्रास से जुड़ने के लिए। न खौफ न मंजिल की फिक्र, अपने ही धुन में चला चल हम सफर। कभी द्रास से श्रीनगर या हो लद्दाख का सफर, हर दम रहे आपके साथ आपका अपना रेडियो द्रास 90.4।